अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इलेक्ट्रीशियन उस्ताद। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम लॉ। ओम का कानून क्या है? तो ये दोस्तों, जो ओम का कानून है वो है V बराबर है I ज़रब R। ओम का फार्मूला जो है, ये अगर कोई भी नया इलेक्ट्रीशियन है उसको अगर बिजली में दिलचस्पी है और मुकम्मल अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता है तो ये फार्मूला उसके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप ओम का कानून है कि अगर दो चीज़ें मालूम हो तो आप तीसरी चीज़ मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास रेजिस्टेंस हो और वोल्ट हो तो आप एम्पेयर मालूम कर सकते हैं कि ये चीज़ एम्पेयर कितने रह रही है। मिसाल के तौर पे अगर एक घर का पंखा है, उसकी आपके पास रेजिस्टेंस है या बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस है और वोल्ट तो ऑटोमेटिक 220 है, तो उस फार्मूले से जो है आप उसके एम्पेयर निकाल सकते हैं और उसका वोल्ट निकाल सकते हैं कि ये कितने वोल्ट पे लगेंगे और इसमें कितनी रेजिस्टेंस है। तो ये अब हम पूरा प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा फार्मूले का इस्तेमाल। तो चलते हैं अब हम अपनी स्क्रीन पर। तो मुकम्मल सीखने के लिए ये पूरी वीडियो देखें। रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। तो जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। जो आज का हमारा टॉपिक है, ओम लॉ हमें बताता है ओम लॉ क्या है, और हमें ये बताता है करंट वोल्टेज के साथ बढ़ता है या घटता है और रेजिस्टेंस के साथ उल्टा होता है। यानी वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा। ओम लॉ का जो फार्मूला है वो अब ये है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम का कानून। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम का कानून। ओम ओम्स लॉ आज का हमारा टॉपिक हो गया ओम का कानून। जो इसका फार्मूला है वो है V बराबर है I ज़रब R। तो मतलब V वोल्टेज वोल्टेज हो गया और आई वो हमारा हो गया जनाब करंट, या आप इसको एम्पेयर भी कह सकते हैं। तो जो हमारी रेजिस्टेंस है वो आर से शो होती है। आर मतलब ओम। ओम ओम को ओमेगा से ज़ैर करते हैं। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा है वो ये है फार्मूला। मतलब करंट निकालने के लिए अगर हमने करंट मालूम करना है, करंट मालूम करने के लिए जो फार्मूला है, मतलब एम्पेयर मालूम करने के लिए वो है आई बराबर वोल्ट, मतलब एम्पेयर बराबर है वोल्ट तकसीम रेजिस्टेंस। सही है। तो जो वोल्ट निकालने का जो फार्मूला है, वोल्ट मालूम करने का जो फार्मूला है वो बराबर है V इक्वल टू I ज़रब R। मतलब अब ये आई इकाई है करंट की, आप इसको ए एम्पेयर भी लिखते हैं। तो अगर हमने वोल्ट मालूम करना है तो एम्पेयर और रेजिस्टेंस को ज़रब देंगे तो वोल्ट आ जाएगा। ये चीज़ होगी और अब रहेगी हमारी रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस है उसका फार्मूला तो जो रेजिस्टेंस है इसका फार्मूला है R। रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए R बराबर है वोल्ट तकसीम में एम्पेयर या करंट। ये हमारे पास ये तीन फार्मूले याद हो जाए तो इलेक्ट्रिकल काफ़ी आसान हो जाती है। आसान मिसाल के तौर पे मान लो दोस्तों,
अगर अगर जो वोल्ट हैं, वोल्ट हमारे पास 220 हैं और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो 110 है। तो हम जो इसका फार्मूला है एम्पेयर मालूम करने का वो ये है, आई बराबर है करंट या एम्पेयर, आई बराबर है वी तकसीमे आर, मतलब वोल्ट तकसीमे रेजिस्टेंस, इसका ये फार्मूला। तो इस फार्मूले के तहत मतलब आई बराबर है 220 तकसीमे 110। तो जो हमारे पास करंट आता है इसका वो आएगा 2 एम्पेयर। इस तरह हमने इस फार्मूले से अपने एम्पेयर मालूम करना सीखा। ये हो गया हमारी एक मिसाल से। इसी तरह ही अगर हमने वोल्ट मालूम करने हैं तो वोल्ट का भी फार्मूला आपको पता है कि वी बराबर है आई ज़रब आर। मैं आपको मिसाल से समझा सी। तो अम्पेयर हमने मालूम करने सीख लिए और अब हम सीखेंगे वोल्ट मालूम करने का तरीका। वोल्ट का फार्मूला है वी बराबर है आई ज़रब आर, मतलब करंट ज़रब आर। तो वही है जो हमारे पास करंट था वो 2 एम्पेयर था और जो रेजिस्टेंस थी हमारे पास वो 110 थी। तो इनको ज़रब देने से वही हमारे पास 220 आ गया। सही हो गया दोस्तों। इसी तरह ही अगर हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो उसका भी फार्मूला हमारे पास है। तो रेजिस्टेंस मालूम करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है आर बराबर है वोल्ट तकसीम में एम्पेयर, मतलब करंट। तो आर और जो हमारे पास वोल्ट है वो 220 थे और जो हमारे करंट है वो 2 एम्पेयर था। तो जो हमारी रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी हमारे पास 110। ये आपको मैंने इसको ओमेगा से ज़ाहिर करते, ओम ला का ओमेगा। तो ये थी हमारा जो रेजिस्टेंस मालूम करने का तरीका। तो आपने एम्पेयर रेजिस्टेंस और सब कुछ इसका देख लिया। इसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे जो असर आता है दोस्तों, तार पतली में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है इसलिए इसमें करंट कम चलता है। मोटी तार में रेजिस्टेंस कम होती इसलिए ज़्यादा करंट आराम से गुजर जाता है। इसी वजह से ज़्यादा लोड की मोटी वायर इस्तेमाल की जाती है। ओम लॉ का कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। जो ओम लॉ का इस्तेमाल नहीं होता वो डाइवर्ड डाइवर्ड जो है होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन में होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट इसका कोई असर नहीं पड़ता। एलईडी के ऊपर ये जो छोटी छोटी बत्तियाँ होती हैं इसके ऊपर नहीं असर पड़ता। पीछे हमारे पास आ जाता है ट्रांजिस्टर या ट्रांसिस्टर जो भी है, ट्रांजिस्टर पे इसका असर नहीं पड़ता। और लीनर नॉन लीनियर नॉन लीनियर डिवाइसेस, इनके ऊपर जो है ना इसका असर नहीं पड़ता। डिवाइसेस इन पर ओम का कोई जो है ना वो असर नहीं पड़ता है। अगर आप नए हैं तो ये 3 चीज़ें अच्छी तरह से समझ लें। जो 3 चीज़ें हैं वो हैं वोल्टेज, वोल्टेज जो है, वोल्टेज क्या है, क्या है करंट क्या है, ये 3 चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ लें। और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये आप 3 चीज़ें अच्छी तरह से समझ लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो सीख आज की वीडियो ने हम आज की वीडियो में हमने सीखा है ओहम लॉ क्या है। ओहम लॉ क्या है, ओहम का फार्मूला भी हमने आज सीख लिया। आसान मसाल के साथ भी सीख लिया हमने और अमली इस्तेमाल भी आज हमारा हो गया। सही है। थोड़ी सी मेरी लिखाई ऐसे ही है तो मुझे माफ़ करना इसके ऊपर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सवाल लाजम पूछें। अल्लाह हाफ़िज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।